हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2025, जो कि करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे G20 समिट, G7 समिट। तो ये समिट्स कहाँ पर होने वाले हैं, मेनली आपको यहाँ से यही याद रखना होता है कि इसका वेन्यू क्या है, समिट्स और उनका वेन्यू। बाकी जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो सब कुछ हर एक स्लाइड में इनकॉर्पोरेट है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो पहला है G7 समिट 2025, 16 एंड 17 जून 2025 को हुआ था। एडिशन देखिए, 51st एडिशन है, याद रखना। वेन्यू जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कानानास्किस, अल्बर्टा, कनाडा। तो मेनली होस्ट कौन सा कंट्री है, कनाडा है, और वेन्यू क्या था, कानानास्किस। देखिए यहाँ लिखा है G7 2025 कानानास्किस, याद रखना है। अब G7 का मतलब क्या है, 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है इसमें। अब देखिए G7 का मेंबर्स देख लीजिए। कनाडा इस बार होस्ट है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, और साथ में तो ये हो गए 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ये भी G7 में अभी इंक्लूडेड है। अब इनवाइटेड कंट्रीज में हमारा इंडिया है, ये याद रखना है, इसीलिए मैंने ये लिस्ट भी दे दिया है। मतलब G7 का मेंबर नहीं है इंडिया, लेकिन इनवाइटेड कंट्रीज में इंडिया का नाम है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ से। अब देखिए G20 समिट 2025 डेट है, ये कब होने वाला है, 22-23 नवंबर 2025। पहले से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, नवंबर में होने वाला है। 20th एडिशन है। वेन्यू क्या है, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो इस बार साउथ अफ्रीका में होने वाला है। इट्स द फर्स्ट G20 समिट टू बी हेल्ड इन अफ्रीका। तो फर्स्ट टाइम किसी भी अफ्रीकन कंट्री में G20 समिट हो रहा है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है इसका, सॉलिडरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। जिस जिस समिट का थीम है या फिर समिट का थीम इम्पोर्टेंट है, वही मैंने इंक्लूड किया है। अब देखिए 2025 ब्रिक्स समिट, डेट है 6 से 7 जुलाई 2025। तो ये अभी होने ही वाला है। एडिशन है 70th। कहाँ पर होगा, रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील। रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील। तो देखिए ब्रिक्स का मेंबर नेशन देखिए, पहले ब्रिक हुआ करता था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है। तो ये 5 मेंबर्स, और उसके बाद ऐड हुए हैं ये कंट्रीज, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई। ठीक है, बाद में ये 6 कंट्रीज ऐड हुए हैं। सबसे लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, इंडोनेशिया है, 2025 में ही ऐड हुआ है ये आपको याद रखना है। तो इस बार ब्रिक्स समिट कहाँ पर होगा, बी फॉर ब्राज़ील में। ठीक है, अब देखिए बिम्स्टेक समिट 2025 4 अप्रैल 2025 को हो गया है। एडिशन था 6th एडिशन। वेन्यू क्या था, वेन्यू था बैंकॉक, थाईलैंड। थीम बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। तो बिम्स्टेक का कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में। ठीक है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये है फुल फॉर्म। इसी फुल फॉर्म से हम कंट्रीज़ के नाम भी याद कर लेंगे। कैसे, बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, ई और सी के लिए कुछ नहीं है, नेपाल, भूटान एक साथ याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज़ जो है बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ है, ये नाम भी आपको याद रखना है। अब देखिए 2025 एशियन समिट कहाँ पर होने वाला है, मलेशिया में। जो 46th एडिशन है वो हुआ है मई में, 26 और 27 मई को हुआ है। कहाँ पर, कुआलालंपुर, मलेशिया। और जो 47th एडिशन है वो होने वाला है 3 to 5 नवंबर 2025। कहाँ पर, पुत्रजया, ये भी मलेशिया में है। तो ये जो दोनों एडिशन है, 46 47 एडिशन है,
एजियन समिट का दोनों ही मलेशिया में होने वाला है। मलेशिया के कहाँ पर? जो 46 है वो कोलालमपुर पर हो गया है, जो 47 है वो कहाँ होगा? पुत्रजया में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए नेटो समिट 2025, इसको 2025 द हेग समिट भी कहा जा रहा है, क्योंकि वेन्यू क्या था? द हेग, नीदरलैंड। 24-25 जून को ही हुआ था, अभी हाल ही में हुआ है। इंडिया नॉट अ मेंबर, नेटो का कोई मेंबर नहीं है इंडिया, इसीलिए मेंशन कर दिया मैंने, ये याद रखना, इंडिया नॉट अ मेंबर। अब नीदरलैंड के हेग में हुआ था क्या? नेटो समिट। अब देखिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, ये भी नीदरलैंड में हुआ है। नीदरलैंड कहाँ पर? रोटरडम में। रोटरडम, इतना याद रखेंगे तो काफ़ी है। और यहाँ पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कब हुआ था? देखिए 20 से 22 मई तक हुआ था। रोटरडम, नीदरलैंड, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। इंडिया वॉज एन पार्टिसिपेंट। अब देखिए UNCCC 2025, मतलब यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको COP30 भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। कब होने वाला है? 10 से 21 नवंबर तक। एडिशन कौन सा रहेगा? ये 30th एडिशन। वेन्यू बेलेम, ब्राज़ील। देखिए अमेजोनिया लिखा है, बेलेम, ब्राज़ील 2025। तो इतना याद रखेंगे, COP30 ब्राज़ील में होने वाला है। अब देखिए बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025, तो बॉन कहाँ पर है? जर्मनी में। तो वेन्यू क्या है? बॉन, जर्मनी। 16 से 26 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चला था। अब देखिए इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025, डेट February 16-17 2025, तो फरवरी में हो गया है। एडिशन 8th एडिशन, मतलब 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मस्कट, ओमान। इंडिया देखकर इंडिया का कोई वेन्यू टिक मत करके आना, ओमान है, ओमान। थीम देखिए वॉइस टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मेरीटाइम पार्टनरशिप। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया को एड्रेस किया था। अब देखिए पेरिस AI एक्शन समिट 2025, तो पेरिस से पता चल रहा है वेन्यू क्या होगा? ऑब्वियसली पेरिस, फ्रांस। इसका फोकस क्या था? इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI डेवलपमेंट। को चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस। 10 एंड 11 फरवरी को हो गया है। ये जो था ये 3rd समिट था। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ हुआ है? फर्स्ट वाला हुआ है UK 2023 में, और सेकंड वाला हुआ है साउथ कोरिया 2024 में। अभी 3rd वाला जो है 2025 में हुआ है, कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025, WEF का एनुअल मीटिंग। तो डेट है 20 से 24 जनवरी, हो गया है 55th एडिशन। वेन्यू डावोस क्लस्टर, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के डावोस में, याद रखना, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। थीम क्या था? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये कीवर्ड है, याद रखना। अब देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, February 11 to 13 हो गया है, ये 12th एडिशन था। वेन्यू क्या था? दुबई। थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025, ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी। तो किसने ऑर्गेनाइज किया है? ये टेरी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डेट 5 से 7 मार्च, एडिशन 24th, वेन्यू न्यू दिल्ली, इंडिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ कहाँ है? न्यू दिल्ली में। थीम पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ये क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट्स। तो W से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट्स 2025, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। ठीक है, वेब्स। तो वेब्स क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इनोवेशन, रेगुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट in the media and entertainment sector, organized by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. डेट 1 से 4 मई तक चला है। वेन्यू क्या था? देखिए मुंबई, महाराष्ट्र। ये वेन्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर जितने भी इंडिया में हुए हैं समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस सब न्यू दिल्ली में होता है, तो ये मुंबई में हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए टैगलाइन फॉर वेव्स 2025 क्या है? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए भारत टेक्स 2025, टेक्स फॉर टेक्सटाइल, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल्स इवेंट है। 14 से 17 फरवरी तक चला है, सेकेंड एडिशन है। दो मेजर वेन्यूज रहा है। एक तो न्यू दिल्ली का भारत मंडपम, दूसरा ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, बैक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल से रिलेटेड है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आपको याद रखना है दो मेजर वेन्यूज क्या था? न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा। अब देखिए रायसीना डायलॉग 2025 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेट क्या है? 17 से 19 मार्च 2025। देखिए इतने सारे डेट आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन डेट मैंने इसीलिए मेंशन किया है। कभी कभी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो समिट्स होते हैं जिनके डेट आपको याद रखना ज़रूरी है। डेट नहीं तो एटलीस्ट मंथ याद रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए और आपको लगभग अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा समिट हो गया है, कौन सा होने वाला है, कब होने वाला है, थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि इस डेट में ऑर्गेनाइज हुआ था, मार्च में हुआ था कि नवंबर में हुआ था, ऐसा होता है। इसीलिए डेट एक बार गो थ्रू करना है आपको। जस्ट ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने इंक्लूड कर किया है सबके सब इम्पॉर्टेंट ही है, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। अब देखिए एडिशन 10th एडिशन, न्यू दिल्ली इंडिया। होस्ट क्या है? होस्ट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चीफ गेस्ट कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लग्जन। थीम कला चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। PPP, काला चक्र PPP, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए GLEX 2025, ग्लेक्स 2025, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 7th to 9th मई 2025, एडिशन 12th। होस्ट इंडिया, कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली इंडिया। थीम रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। आपको याद रखना रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स। अब देखिए पर्पल फेस्ट 2025, ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मतलब इसका एम क्या है? टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन। दिव्यांगजन कौन है? पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। PWDs को दिव्यांगजन कहा जाता है। उनके एम्पावरमेंट के लिए ही ये पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। अब देखिए फर्स्ट मीटिंग ऑफ टास्क फोर्स ऑन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डेट 10th जून 2025, वेन्यू वाणिज्य भवन। तो कॉमर्स से रिलेटेड है इसीलिए वाणिज्य भवन दिल्ली। तो देखिए अब जितने भी हम पढ़ रहे हैं सबके सब इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया गया है और सब ज़्यादातर वेन्यू क्या है उसका? न्यू दिल्ली। आपको याद ही रखना है कि कौन सा न्यू दिल्ली है और कौन सा कहीं और हुआ है। उसमें से वेव्स 2025 जो है वो मुंबई में हुआ है। ठीक है, चेयरमैन देखिए कौन है? श्री सुनील भरथवल, कॉमर्स सेक्रेटरी है। अब देखिए इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025, ICCON, इंडिया फ्लैगशिप बायोडाइवर्सिटी इवेंट है ये। अगर कहा जाए कि ICCON 2025 क्या है तो ये बायोडाइवर्सिटी इवेंट है। डेट देखिए जून 25 to 27, 25 से 27 जून। वेन्यू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून। तो देहरादून इंपॉर्टेंट है, याद रखना। होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है तो यही मिनिस्ट्री होगी ऑब्वियसली। तो देहरादून आपको याद रखना है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 को होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेजी इंडिया, एडिशन 9th एडिशन, डेट 10 से 12 अप्रैल, वेन्यू न्यू दिल्ली। अब देखिए फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ था?
पहली बात तो इंडिया में हुआ था। इंडिया के कौन से स्टेट में हुआ था? गुजरात में। क्यों हुआ था ये? एक्चुअली इंडिया 2036 का ओलंपिक होस्ट करने वाला है, इसीलिए इंडिया प्रिपेयर हो रहा है। इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है गुजरात में हुआ था, ठीक है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द 2036 कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब कुछ और इवेंट देखिए जिसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने याद रखना है, ये इवेंट्स के नाम और होस्ट है इंडिया, और सभी के सभी न्यू दिल्ली में ही हुआ है। इंडिया होस्ट है मतलब न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ इतने याद रखिए, IATA एनुअल जनरल मीटिंग 2025 मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एनुअल जनरल जो मीटिंग था 2025 का, वो इंडिया ने होस्ट किया है, न्यू दिल्ली में हुआ। अब देखिए, इंडिया टू होस्ट 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन 2026, ये 2026 में होने वाला है, न्यूज़ में था तो मेंशन कर दिया। अजमेर राजस्थान होस्ट्स फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, ट्रांसजेंडर, अजमेर राजस्थान। A 2-day conclave on the theme बुद्धा धम्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो कंक्लेव है कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना है आपको। इंडिया होस्ट्स फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज। तो एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग फर्स्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट करने वाला है। इंडिया होस्ट्स फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फर्स्ट असेंबली कौन होस्ट करेगा? इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जितने भी इंडिया ने होस्ट किया है वो कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। अभी यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर हुआ था? एक और सवाल है, ले लीजिए, भारत समिट 2025 कौन से स्टेट ने होस्ट किया था? ये भी आप कमेंट में बताएंगे। एक और सवाल है, 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ये 3 जो क्वेश्चन है मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आप इसका सवाल अगर नहीं भी पता होगा तो सर्च करेंगे गूगल से और इसको भी अपने नोट में इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसका जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं इस कोट के साथ, स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। मतलब अभी जो क्लास अपलोड हुआ अभी क्या अभी देख लिया आपने, अभी जाकर ये तीनों सवालों का जवाब ढूंढिए। कल ढूंढेंगे, कल जैसा कुछ नहीं होता। स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो, देयर इज नथिंग लाइक टुमारो। जो करना है अभी करना है, आज करना है, अभी करना है, कल के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो यही तक थी आज की वीडियो। आपको PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।